सो भैया आजकल यूट्यूब पे एक जंग सी छिड़ी हुई है और एक वो टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक के बारे में मैं बात करने आई हूँ। टॉपिक चल रहा है मनीषा और सचिन का। बहुत सारे लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये टॉपिक चल रहा है तो मैं यहाँ पे मनीषा को रिएक्शन देने। ये मत कहना कि मैं दर्द नहीं समझ सकती हूँ आपका। आप जिस दर्द से जा रहे हो उसकी हर मूवमेंट, हर बात मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये भी समझ सकती हूँ इसके बाद होने क्या वाला है। ठीक है, आप हिम्मत वाली लड़की हो जो आपने 1 से 1.5 साल बर्दाश्त किया। हर लड़की के बस की बात नहीं है इतना बर्दाश्त करना। मनीषा, आज ये तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ जो भी तुम्हें बोल रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे अपने हैं, तो ये तुम्हारे अपने नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ की दाग दूंगी। वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैंने तुम लोगों के व्लॉग में उनकी बातें सुनी है। ठीक है, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे साथ खड़ी है और ख़राब होगा। तुमने 1 से 1.5 साल इसलिए बर्दाश्त किया ना कि तुम सचिन के साथ रहो, है ना? तो सचिन के साथ रहो ना मनीषा। और सचिन भाई, तुम्हारे लिए ये बात है भाई, बीबी का बनो भाई, है? मैं बीबी का बनो। बीबी में कितनी भी कमी हो, बीबी आपकी अपनी रहेगी भाई। बाहर का मत बनो। अगर ऐसा इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो फिर इधर उधर देखो। किसी से कोई मतलब मत रखो, अपनी मनीषा से मतलब रखो। जो उसको प्यार नहीं मिला उसको वो प्यार दो। अभी हो सकता है तुम 1 बार माफ़ी मांगो, नहीं करे, 2 बार मांगो, नहीं करे। हो सकता है तुम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये दर्द तो रह गया ना दिल के अंदर। अपने पति को अपने मुंह से बोलता हुआ सुनना बहुत बड़ी बात है भाई। अपने पति को मांगो। हर जख्म केवल प्यार से भरता है भाई। ठीक है, और मनीषा मेरी बहन, ये जितने भी लोग हैं ना तुम्हें तुम्हारे पति के लिए फ़ोन कर रहे हैं, ये तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते। खिलाफ फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारे मन में खटास आ रही है। जो ही तुम्हारे अपने होते तो उसी टाइम पे तुम्हें बोलते, उसी टाइम पे तुम एक्शन ले लेते। कल को तुम्हारे पति के खिलाफ तुम्हें भड़का देंगे। मेरा तो ऑफलाइन था मैटर, मैं आज तक उस सदमे से नहीं निकल पाई। जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं मैंने बोल नहीं रखा, कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है, जिसको मैं बार बार सुन नहीं सकती। मैं बस अपनी आत्मा से लड़ सकती हूँ। तुम्हारा तो सब कुछ ऑनलाइन है मेरी बेटी। मरते मरते भी ये वीडियो नहीं हटेंगे। तुम चाहो ना चाहो, ये बार बार तुम्हें बातें आती रहेंगी तुम्हारे सामने। बार बार तुम ये सुनती रहोगे, बार बार अपनी ओपिनियन लोग देते रहेंगे। तुम्हारा मेरा घाव इतने साल तक नहीं भर पाया, तुम्हारा कैसे भरेगा? और मनीषा, इसका साइड इफेक्ट बता दो, क्या होगा? तुम अपने पति को छोड़ना चाहोगी। अकेली औरत को तो जीने नहीं देते बहन, अकेली औरत को बिल्कुल भी नहीं जीने देते। तो गाइज, मुझे निशा लांबा की ये बात सबसे अच्छी लगी। निशा लांबा ने जो बातें कही ना, उनका एक एक वर्ड बिल्कुल ठीक निकलता है। आजकल सोशल मीडिया पर जो भी हो रहा है, ये सोशली इतना ज़्यादा फैल चुका है जिसे समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हर क्रिएटर सामने आ रहा है। हर तीसरी वीडियो आप देखेंगे, हर क्रिएटर्स अपने व्यूज पाने के लिए मतलब डॉलर बनाने के चक्कर में 1 से 10 वीडियो सचिन के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं अपने व्लॉग चैनल पर। आप देखेंगे कि उनका व्लॉग चैनल, रिएक्शन चैनल वालों की छोड़ो भाई, उनका काम है चलो रिएक्ट देंगे, जैसा वो बोलेंगे उतना देंगे। और जब तक आप बोलते हो, नहीं बोलते तो कोई रिएक्ट नहीं करता, बट आप लोगों को मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। और नेहा की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है कि वो सारी गलती उसी की है। जहाँ पर 50% नेहा की गलती है, तो वहाँ पर 50% सचिन भी गलत है। बट अब ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जो सचिन की तरफ से और नेहा की तरफ से दिन में इतने सारे वीडियो आना और नेहा को ही बदनाम करना, कम्युनिटी लगाना, सब कुछ, कि सचिन की तो कोई गलती थी ही नहीं, सारी गलती नेहा की थी। और ये जो भी ड्रामा हुआ है ना, ये तब हुआ है, चलो गलती हो गई है नेहा से, बट नेहा ने सब जब मूव ऑन करने का सोचा तो मतलब वो सुमित से शादी करना चाह रही थी, बट सचिन को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। और सचिन कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के होते हुए भी मतलब दूसरी बीवी को अपनी वाइफ बनाने का पूरा मतलब प्लान बना लिया था और सचिन नेहा से शादी करना चाहता था।
क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग है। तो मनीषा ने यही नहीं सॉरी निशा लांबा ने यही समझा है कि मनीषा तुम्हारी जो भी ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी आप सुनोगे और पूरी ज़िंदगी तड़फोगी। तो बस अब ज़्यादा कुछ इन वीडियो का चक्कर छोड़ो, अपने पति को ज़्यादा टाइम दो। और सचिन का ये फ़र्ज़ बनता है वीडियो छोड़े, क्योंकि अभी देखते हैं तभी लाइव आया रहता है, तभी देखते हैं तभी लाइव आता है। और अभी सभी क्रिएटर्स, जिन क्रिएटर्स को सब कुछ बातें पता थी, कोई भी हो उनमें से, इतनी दूर दूर से मिलने के लिए इन्हें अम्बाला आए हुए हैं। भाई जिस दिन से तुम कहाँ चले गए थे, उस दिन से आपने क्यों नहीं समझाने की कोशिश की इन्हें? क्योंकि जब शादी हो जाती तब क्या कर लेते। ये तो शुक्र है ये ऑनलाइन चीज़ें आ गई, शुक्र भगवान का मनाओ, कुछ रिश्ते बच गए। इसमें मनीषा हो चाहे सुमित हो, दोनों की लाइफ बच गई। गलती थी, हो गई, चलो मान लेते हैं। बट अब इन चीज़ों को रोक को, काफ़ी दिन हो गए हैं ये सब चीज़ें देखते देखते, और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बदनामी करके कुछ नहीं मिलने वाला। अपने घर का मैटर अपने घर में सोल्व करो। और अब एक और नया फंडा ये कर रहे हैं, हर क्रिएटर्स जो कि इनके मतलब बिहार से रिलेटेड हैं कपल्स, वो सभी एक ही वीडियो डाल रहे हैं, सभी एक ही वीडियो डाल रहे हैं कि मनीषा सचिन की दोबारा से शादी होने वाली। अरे भाई क्यों? क्या उन्होंने नेहा से शादी कर ली थी कि दोबारा से ही शादी करेंगे? ये कौन सा ड्रामा है? ये अब तो साफ साफ नजर आ रहा है, सिर्फ व्यूज और डॉलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं रही इनके। मतलब मुझे सचिन की बहन की बातें अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जितनी गलती उस लड़के की थी उतनी गलती मेरी भाई की भी है। बट मनीषा के ऊपर तरस आता है कि उस लड़के को कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा था, और वो लड़की सब कुछ 1.5 साल तक झेलती रही। बहुत मुश्किल होता है एक लड़की ये सब कुछ झेलते हुए, और आंखों के सामने सब कुछ झेल रही थी, और फिर भी अपने पति से कुछ नहीं कह पा रही थी वो, हर चीज़ में जहाँ भी घूमने जाते। और बट अब इनके व्लॉग हमारे सामने आते हैं, नेहा के हो चाहे सचिन के, उसमें इनके रिश्ते देखो, भाई बहन वाले रिश्ते, थंबनेल भी भाई बहन वाले कि इतना अच्छा भाई मिला लाइफ में, मुझे कभी सोचा नहीं था, हमारे रिश्ते को नज़र लग गई, किसी की नज़र ना लगे। मतलब अब सजेशन में इनकी ही वीडियो आती हैं, आप यूट्यूब कल खोल कर देखते हैं तो इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं इस टॉपिक से, इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं। अब कुछ नया लेकर आओ यार, मत करो ये सब कुछ, अब इस ड्रामे को बंद करो। सही किया है। निशा लांबा की एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बट अब सचिन मनीषा से यही कहना चाहूँगी, इस टॉपिक को बंद करके कुछ नया टॉपिक लाओ, लोगों को नई चीज़ दिखाओ, आपस में अपना टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर घूमने के लिए जाओ। जितना ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आप में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा ही अगर आपने अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे लोग मनीषा को अभी भी भड़का रहे हैं, कैसे एक्सेप्ट कर लिया, जो सचिन नेहा ने इसे छोड़ दिया इस वजह से। क्योंकि कल चीज़ें लाइव में मनीषा बोल भी रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में घाव है, वो घाव ऐसे ही नहीं भरेगा, क्योंकि 1.5 साल का जो उसका कष्ट है, उसका दुख है, बहुत मुश्किल से भरने वाला है। और सचिन अपने मन में इतना समझदार बन रहा है, मनीषा को बहला फुसला रहा है, नहीं यार छोड़ो कुछ भी हो, अब तुम्हें टाइम दूंगा। ये चीज़ें कहने की नहीं है यार, टाइम दो उसको, बस टाइम दो। आप बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, ये सब टाइटल और थंबनेल डालकर वीडियो बना रहे हो, क्या टाइम दे रहे हो तुम? ये कोई टाइम देने का होता है? ये सब कुछ ऑफलाइन भी किया जाता है, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन सब कुछ दिखाना ही होता है। और जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कहीं भी सोशल मीडिया पर दिखाता नहीं है। जो सच्चा प्यार करता है वो कभी दिखाता नहीं है, और जो दिखता है वो सच्चा प्यार होता ही नहीं है, रियल में यही होता है। आज की सोशल जो लाइफ हो गई ना, सच में ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोगों के रिश्तों के बीच में कुछ कदर ही नहीं रही, रिश्तों का महत्व ही नहीं रहा। सब हर जगह बस उठाया कैमरा, रिकॉर्डिंग हुई, बस किसी के ऊपर ट्रस्ट होना ही बहुत मुश्किल बात हो गई है आजकल। हर जगह फ़ोन कैमरा, किसी की इमोशन से लोग ऐसे खेलने लगे हैं, पता ही नहीं चलता लाइफ कैसी चल रही है। तो जहाँ पर प्यार होता है ना, सच में वहाँ पर ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। ये चीज़ें एक बंद कमरे के अंदर सुलझाने की होती हैं, ना कि इस तरह से सोशली बिखेर कर। कोई 2 आदमी उसको गलत बताएंगे तो 3 आदमी आपको भी गलत बताएंगे। तो ये चीज़ें अब बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। होते हैं दुनिया वाले। पति का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट आता है, औरत सबसे लड़ सकती है। अकेली औरत के पास चाहे कुछ भी हो भाई, कितनी भी पावर हो, कितना भी कुछ हो, जीना आराम करके रखेंगे। अकेले जिया नहीं जाएगा, अकेली औरत को जीने नहीं देंगे। ठीक है बहन। और दूसरी शादी की भी बात करें तो दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं होती, कहने की बात होती है। पहली टूट के अगर कोई दूसरी करता है ना, तो दूसरी वो सामाजिक तौर पे